चटोरी भानुमति। आंध्र प्रदेश के एक गांव में रामलिंग नामक एक किसान रहता था। कई वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद खाना बनाने और अन्य घरेलू कार्यों में उसे कठिनाई उत्पन्न होने लगी। इसलिए उसने एक नौकरानी रख ली, जिसका नाम भानुमति था। भानुमति घरेलू कार्य में दक्ष थी। साफ सफाई हो, जानवरों की देखभाल हो, खाना बनाना हो या कपड़े धोना हो, वह सारे काम उचित रीति से किया करती थी। उसमें एकमात्र कमी ये थी कि वह बहुत चटोरी किस्म की स्त्री थी। वह जब तब घर की खाने पीने की चीजें चटकर जाया करती थी। प्रारंभ में तो रामलिंग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब उसने देखा कि घर से खाने पीने की चीजें गायब हो रही है, तो उसे भानुमति पर संदेह हुआ। उसने उसकी निगरानी की, तो उसका संदेह सत्य साबित हुआ। उसने भानुमति को चेताया, किंतु भानुमति का अपनी चटोरी जुबान पर नियंत्रण ही नहीं था। खाने की महक आते ही वह खाने पर टूट पड़ती। तंग आकर एक दिन रामलिंग ने उसे बुलाया और अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, भानुमति, अब तुम खाने पीने की चीजों पर हाथ साफ करती हुई पकड़ी गई तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। चेतावनी मिलने के बाद से भानुमति संभल कर रहने लगी। कुछ दिनों तक रामलिंग को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। उसे लगा कि भानुमति सुधर गई है। एक दिन वह बाजार से बहुत ही रसीले जहांगीर आम खरीद कर लाया। उस शाम उसका एक मित्र घर आने वाला था। शाम को उसने भानुमति को आम देते हुए कहा, भानुमति, ये लो ये आम, इसके छिलके उतार कर काट दो। जब मेरा दोस्त आएगा तो हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। भानुमति ने आम ले लिया और चाकू निकाल कर आम काटने लगी। उसे आम बहुत पसंद थे। आम काटते हुए उसका जी ललचाने लगा। उसने स्वयं पर नियंत्रण रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु नहीं कर पाई और आम काटते काटते ही उसे पूरा खा गई। आम खा लेने के बाद वह डर गई कि जब रामलिंग को पता चलेगा तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। वह किसी तरह से खुद को और अपनी नौकरी को बचाने का उपाय सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वह रामलिंग के पास गई और उसे एक चाकू देते हुए बोली, मालिक, इस चाकू की धार मंद हो गई है। इससे आम के छिलके ठीक से उतर नहीं रहे हैं। इसकी धार तेज कर दो। रामलिंग चाकू की धार तेज करने लगा। उसी समय उसका मित्र आ गया। भानुमति ने दरवाजा खोला और वहीं से रामलिंग की ओर संकेत कर बोली, आप यहाँ से भाग जाइए। मालिक जाने क्यों क्रोधित हैं और आपकी नाक काटने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चाकू की धार तेज कर रहे हैं। यह देख रामलिंग का मित्र डर गया और वहां से भाग गया। दरवाजे की आहट रामलिंग ने सुन ली थी। वह बाहर आया और भानुमति से पूछा, कौन आया था। भानुमति बोली, आपके मित्र आए थे और मुझसे आम छीन कर भाग गए। वो देखिए भागे चले जा रहे हैं। यह सुनकर रामलिंग चाकू हाथ में लिए ही अपने मित्र के पीछे यह चिल्लाते हुए दौड़ा, मित्र आधा मुझे तो देता जा। रामलिंग की बात जब उसके मित्र के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि रामलिंग उसकी आधी नाक मांग रहा है, इसलिए वह और तेजी से भागने लगा। कुछ दूर तक रामलिंग ने उसका पीछा किया, फिर थक हार कर घर लौट आया। उधर भानुमति आम चट करके अगली चोरी की तैयारी करने लगी।